हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं फैक्टराइज, और हमें इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स दे रखे हैं और उसमें 4 पार्ट्स में पॉलिनोमियल गिवन है। और हमें पता होना चाहिए फैक्टराइज का मतलब क्या होता है। फैक्टराइज का मतलब होता है कि फैक्टर निकालने हैं। दैट मीन्स जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, फैक्टराइज का मतलब टू फाइंड द फैक्टर्स। ठीक है, तो इसके कुछ प्री डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, वो हम अटेम्प्ट करेंगे और देखते हैं फैक्टर कैसे निकालते हैं। उससे पहले देखो, ये हमें जितने भी पॉलिनोमियल्स गिवन है ये सारे क्वाड्रेटिक है। दैट इज इनकी डिग्री 2 है। ठीक है, इनकी जो डिग्री है वो सबकी डिग्री 2 है। ठीक है, तो इसके मैक्सिमम फैक्टर्स कितने होंगे? 2। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम फैक्टर्स कितने होते हैं? 2। ठीक है, तो इसके मैक्सिमम फैक्टर्स भी होंगे 2। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले हमें जो करना है, जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसको ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर में कैसे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए, फिर एक्स वाली टर्म आनी चाहिए और फिर कांस्टेंट आनी चाहिए। ये तो हमारा ऑर्डर में लिखा है। सपोज अगर ऐसे लिखा होता -7x प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1, तो हम क्या करते हैं, इसे इस तरीके से लिखते हैं। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखते, फिर एक्स वाली टर्म लिखते और फिर कांस्टेंट लिखते। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो क्या करना होता है। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज 12 और जो कांस्टेंट है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, साइन भी देखना, अगर यहाँ पे -1 होता तो हम माइनस साइन नहीं लेते, और अगर यहाँ -12 होता तो भी माइनस साइन लेते। तो हम क्या करेंगे, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आया? 12। और जो मिडिल टर्म दे रखी है दैट इज जो बीच में टर्म है 7। साइन इसमें भी इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ 7 को इस तरीके से लिखना है कि अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो 7 आ जाए, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए। ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं। 7 को इस तरीके से लिखना है या फिर इस तरीके से स्प्लिट करना है, तोड़ना है कि मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए। ठीक है, इस स्प्लिटिंग की वजह से इस मेथड को हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, अब देखो क्या करना होता है। मैं कह रहा हूं 7 को इस तरीके से लिखो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो 7 आ जाए। देखो 7 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 6 + 1 लिख सकता हूं। 6 + 1 7 होता है, लेकिन जब मैं 6 मल्टीप्लाई बाय 1 करता हूं तो आता है 6, तो हमारा ये नहीं चले। अब देखो 5 + 2 भी 7 होता है, 5 + 2 7 होता है। ठीक है, लेकिन 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 10, तो ये भी नहीं चलेगा, हमें तो 12 चाहिए। अब देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 + 3। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, एक एक नंबर यहाँ से घटा रहा हूँ, यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, जिससे कि सम 7 ही रहे। ठीक है ना, फिलहाल मैं ऐड कर रहा हूँ। तो 4 + 3 कितना होता है? 7, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 12। तो ऐड करके आ रहा है 7 और मल्टीप्लाई करके आ रहा है 12। तो बस क्या करना है, 7 को 4 + 3 लिख दो। देखो 12x स्क्वायर माइनस 4 + 3, 7 को ऐसे लिख दो, x + 1। अब देखो सिर्फ सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4x + 3x + 1। अब क्या करना है, आगे सॉल्व करो, 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x + 1। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास 4 टर्म बन गई। दैट इज हमारे पास 4 टर्म्स आ गई, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, अब हर बार क्या होता है, इन चारों टर्म्स में से दो टर्म्स में से कुछ कॉमन आता है। देखो कॉमन आने का मतलब क्या होता है, 12x स्क्वायर और -4x में से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से मैं 4x कॉमन ले सकता हूँ। देखो मैंने लिया 4x कॉमन, तो अंदर क्या बचा? अगर मैं इसमें 4x कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा 3x। चेक कर लो, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा 4 3 12 और x मल्टीप्लाई करूँगा तो x² आ जाएगा। तो यहाँ से आ रहा है 4x कॉमन -1। ठीक है ना, अब जब मैं इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगा, 4x को 3x से मल्टीप्लाई करूँगा 12x स्क्वायर, 4x को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -4x। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारे पास जो इसमें ब्रैकेट में आता है दैट इज 3x - 1 आया। मैं यही चाहूँगा कि इसमें भी 3x - 1 ही आ जाए। ऐसा क्यों, उसका भी रीज़न बताऊँगा। ठीक है, तो 3x - 1 है। अब मैं चाहूँगा इन दोनों में से भी जो ब्रैकेट में आए वो 3x - 1 ही आ जाए। तो कोई ऐसी चीज़ कॉमन लेनी पड़ेगी जिसमें से ब्रैकेट में 3x - 1 ही है।
तो अगर मैं इसमें से -1 कॉमन लेता हूँ, देखो इसमें से -1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3x और -1 में से कॉमन लिया तो बचा -1। अब आप कह रहे हो कि +1 क्यों नहीं लिया? देखो अगर मैं +1 कॉमन लेता तो यहाँ पे क्या बचता, यही सेम टर्म आ जाती -3x + 1, लेकिन मुझे चाहिए था 3x - 1, इसलिए मैंने कॉमन लिया -1। तो यहाँ पे क्या बचा +3x और यहाँ पे क्या बचा -1। अब मैंने ऐसा करा क्यों? देखो मैं इस पूरी टर्म को यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, (4x) ब्रैकेट में 3x - 1 -1 ब्रैकेट में 3x - 1। अब देखो यहाँ तो थी 4 टर्म और यहाँ कितनी बच गई? 2 टर्म, 1 और 2। और मैंने एक कॉमन क्यों लिया था? दैट इज कि हम इन दोनों टर्म्स में से 3x - 1 बार कॉमन निकाल सकें, इसलिए मैंने कुछ ऐसा ब्रैकेट में लिया दोनों में से कॉमन कि बाद में कॉमन आ जाए। तो यहाँ पे क्या बचा 3x - 1, सपोज मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया, ठीक है, इसमें से 3x - 1 और इसमें से 3x - 1, तो यहाँ क्या बचा 4x और यहाँ क्या बचा -1। तो ये 2 फैक्टर आ गए हमारे, ठीक है। दैट इज अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही पॉलिनोमियल मिलेगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, पहले 3x को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 3x को इससे, और फिर बाद में -1 को इससे मल्टीप्लाई करो, और फिर बाद में -1 को इससे, ठीक है। तो आपको यही पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो फैक्टर्स का मतलब यही होता है, फैक्टर्स निकालने होते हैं, ठीक है। तो ये इसके हो गए 2 फैक्टर्स। आपको देखने में लेंथी लगा होगा, लेकिन जब ऐसे अटेम्प्ट करोगे तो बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। सबसे पहले स्टेप देखो हमें क्या करना होता है, 12 x स्क्वायर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, आ गया 12, ठीक है। उसके बाद 7 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, ठीक है। स्प्लिट करा और सॉल्व कर लिया। फिर दिक्कत कहाँ आती है? कॉमन निकालने में। बस कॉमन निकाला, 4 टर्म्स में से कॉमन निकालोगे तो 2 टर्म बन जाएगी, और 2 टर्म में से एक कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पे सेम वाला लोगे, तो हमारा ये आ जाएंगे 2 फैक्टर्स। तो आपको एक बार दिक्कत क्या होती है, मिडिल टर्म जो स्प्लिटिंग के होते हैं ना, ये इसमें दिक्कत आती है। ये जब आप चारों पार्ट अटेम्प्ट कर लोगे उसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। 4 पार्ट अटेम्प्ट करने के बाद एक ट्रिक बताऊंगा मिडिल टर्म निकालने की। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे करना है। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आपको थोड़ा लेंथी लगता होगा लेकिन इजी है, 1 या 2 बार प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की, बहुत इजीली सॉल्व होगा। हमें क्या करना होता है, पहले ऑर्डर में लिखना होता है, पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट। ये हमें ऑर्डर में गिवन है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो x स्क्वायर कोएफिशिएंट है दैट इज 2 और जो कांस्टेंट है दैट इज 3, साइन नहीं लेना इनका, ठीक है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 और 3 क्या आएगा, 2 × 3 इज 6, ठीक है। और हमारे पास 6 आ गया। अब जो मिडिल टर्म है हमारे पास गिवन है 7, इसमें भी साइन नहीं लेना। 7 को किस तरीके से लिखना है कि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आ जाए, और जब मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, ठीक है। ये स्टेप सबसे पहले हमें समझने होते हैं क्या है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करा, 6 आ गया। अब 7 को ऐसे लिखेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। तो देखो 7 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 7 को मैं लिख सकता हूँ 6 + 1 7 होता है। अब 6 + 1 ऐड करा मैंने, ठीक है, 6 + 1 7 आ गया, और 6 × 1 इज 6, तो मल्टीप्लाई करने में भी आ रहा है, तो 6 + 1 लिख देता हूँ 7 को, ठीक है ना। जब मैंने ऐड करा तो 7 आ गया, मल्टीप्लाई करा तो 6 आ गया, यही चाहिए था हमें। देखो 2x² + 7 को किस तरीके से लिखना है, 6 + 1, दैट इज हमने स्प्लिट कर दिया, x ऐसी कॉपी +3। अब तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सॉल्व करो थोड़ा। 2x² + 6x, यहाँ पे प्लस है, +x, ठीक है, या फिर आप 1x लिख सकते हो, +3। अब मैंने क्या बताया था, 4 टर्म है हमारे पास, 1 2 3 4। इन 4 टर्म में से 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन आएगा, और जो बची हुई 2 टर्म्स होगी उसमें से कुछ कॉमन आएगा। अब देखो इसमें से क्या मैं कॉमन लिख सकता हूँ, 2x² है और 6x है। मैं इसमें से अगर 2x कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, ध्यान से देख लो, 2x मैंने कॉमन लिया तो इसमें से बचा x, 2x कॉमन ले लो सिर्फ x बचेगा, +3, ठीक है ना। इसमें 2x कॉमन लूँगा तो 3 बचेगा। अब मैंने क्या कहा था, जो पहले ब्रैकेट में बचेगा वही हमें दूसरे ब्रैकेट में चाहिए, ठीक है ना। तो अगर इसमें से ये बचा है, ये बचा है, ठीक है, इसमें से अगर मैं +1 कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, x + 3। चेक कर लो ध्यान से,
मैंने इसमें से +1 कॉमन लिया, मुझे x+3 चाहिए था ना, तो अगर मैं इसमें से +1 कॉमन लूँगा तो x+3 बचेगा, क्योंकि जब मैं +1 को इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो x आ जाएगा और +1 को फिर से मल्टीप्लाई करूँगा 3 आ जाएगा। अब क्या हुई, हमारे पास थी 4 टर्म, अब हमारे पास बची सिर्फ 2 टर्म, 1 और 2, और जो मैंने कॉमन बनाया था x+3, इन दोनों टर्म्स में से वो कॉमन आ जाएगा। अब देखो मैं इन दोनों टर्म्स में से पूरा यहाँ लिख देता हूँ, 2x x+3 +1 ब्रैकेट में x+3। अब x+3 कॉमन ले लो, मैंने x+3 कॉमन ले लिया, x+3, तो यहाँ पे क्या बचा 2x, एक ब्रैकेट में लो 2x, यहाँ पे क्या बचा 1, और यही दो है हमारे फैक्टर्स, x+3 और 2x+1। दैट इज जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है ना। तो हमें दिक्कत बस कहाँ आती है, एक तो मिडिल टर्म जो स्प्लिट करके जो निकालने होते हैं 6+1 या जो भी आता है, ठीक है, एक तो इसमें दिक्कत आती है और इसमें से कॉमन लेने में दिक्कत आती है। तो आप ये प्रैक्टिस से इंप्रूव होगी, ठीक है ना। और इसकी जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जो वो है ट्रिक, वो मैं आपको चारों पार्ट करने के अटेम्प्ट करने के बाद बताऊंगा, ठीक है। अभी सेकंड पार्ट चल रहा है, फोर्थ पार्ट के बाद बताऊंगा ये इजीली निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो अब देखो थर्ड पार्ट कैसे करना है, अब देखो थर्ड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, वही हमें प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। x² कोफिशिएंट 6 मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से, तो यहाँ पे टर्म होती है, ठीक है। सबसे पहले तो ऑर्डर में लिखना होता है, ये हमारा पार्ट ऑर्डर में है, x² x और फिर कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद x² कोफिशिएंट 6 और इसे मल्टीप्लाई करना है 6 को। मैंने बताया था साइन नहीं लेना, इसमें माइनस का साइन है, -6 से मल्टीप्लाई मत कर देना, मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो गया हमारा 36। अब क्या करना होता है, अब 5 को ऐसे लिखना है, मिडिल टर्म है 5 को ऐसे लिखना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ जाए, ठीक है। ऐड सब्ट्रैक्ट तो 5, मल्टीप्लाई करूँ तो 6। तो देखो 5 को कैसे लिख सकते हैं, अब देखो हर बार मैं कर रहा था ऐड 4, इसे मैं लिखता था 4 + 1, अब की बार मैं करूँगा सब्ट्रैक्ट, इसे मैं लिखूँगा 6 - 1, ठीक है। समझ रहे हो बात को, 6 - 1। अब आप कहोगे कि कभी ऐड करना होता है कभी सब्ट्रैक्ट, हमें पता कैसे चलेगा, यही ट्रिक मैं बताऊंगा फोर्थ पार्ट के सॉल्व करने के बाद, ठीक है। 5 को करेंगे हम 6 - 1, 6 - 1 होता है 5, लेकिन 6 × 1 कितना होता है 6, हमें तो चाहिए 36, यहाँ में लिख दिया 6, सॉरी, ठीक है, हमें तो चाहिए 36, तो इसे फिर से करो 7 - 2, ठीक है। 7 - 2 5 होता है, और 7 × 2 कितना होता है 14, ये भी नहीं चाहिए। 8 - 3, 8 - 3 कितना होता है 5, ठीक है ना, लेकिन 8 × 3 कितना होता है 24, ये भी नहीं चाहिए। 9 - 4, 9 - 4 इज 5, और 9 × 4 इज 36, दैट मीन्स हमें 5 को लिखना है 9 - 4। अब देखो 6x², ठीक है, 5 को हम कैसे लिख देंगे 9 - 4, तो यहाँ पे लिख दिया 9 - 4x -6, ऐसे ही कॉपी। अब देखो 6x² प्लस x अंदर मल्टीप्लाई होगा 9x - 4x -6। अब देखो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 6x² प्लस 9x - 4x -6। अब क्या हुआ, हमारे पास 4 टर्म्स आ गई, ठीक है। अब इन 4 टर्म्स में से क्या होता है, हम कुछ कॉमन लेते हैं, देखो कैसे कॉमन लेंगे। 6x² प्लस 9x में से क्या कॉमन आएगा, देखो ध्यान से 3x, अगर मैं इसमें 3x कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा 2x, ध्यान से देखो 3 × 2 इज 6, x × x इज x² प्लस 3 × 3x इज 9x। इसी में आपको प्रैक्टिस करनी है कि कॉमन क्या आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ ऐसा कॉमन लूँ कि 2x + 3 ही आए, 2x + 3 आए, तो मैं दूसरे ब्रैकेट में भी 2x + 3 ही चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं 2x + 3, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन निकालो तो 2x + 3 आ जाए। अब अगर ध्यान से देखो, मैं इसमें से -2 अगर कॉमन निकालता हूँ, -2 मैंने कॉमन निकाला, ठीक है, तो -2 इसमें से कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, और फिर -2 इसमें से कॉमन निकालो, यहाँ पे बचेगा 3। चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो, -2 × 2x इज -4x, और -2 + +3 इज -6। अब क्या हुआ, ये 2 टर्म बची हमारे पास, ठीक है। इसे 2 टर्म को मैं ऊपर लिख देता हूँ, 3x ब्रैकेट में 2x + 3 -2, और ब्रैकेट में 2x + 3। अब देखो ये 2 टर्म है हमारे पास, 1 और ये 2। अब इन दोनों में से 2x + 3 कॉमन निकाल लो,
2x प्लस 3, तो यहाँ पे क्या बचा 3x और यहाँ पे क्या बचा -2। समझ लो बात को। मैंने 2x प्लस 3 दो टर्म, पहले हमारे पास 4 टर्म थी, अब हमारे पास बची सिर्फ 2 टर्म्स, ठीक है 1 और 2। तो इन दोनों में से 2x प्लस 3 कॉमन आ रहा था, हमने बनाया ही ऐसे था, तो 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा 3x माइनस 2। तो ये हो गए हमारे दो फैक्टर्स, 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अब देखो फोर्थ पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो फोर्थ पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। तो देखो कैसे करना है, पहले x स्क्वायर वाली टर्म लिखी है, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट वाली टर्म, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब 3 x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3 और कांस्टेंट है 4, साइन नहीं लेना, ठीक है। तो 3 इंटू 4 कर लो, 3 इंटू 4 क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 12, ठीक है। और x का कोफिशिएंट क्या है 4। अब हमें 4 को इस तरीके से लिखना है, 4 को हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आ जाए, ठीक है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। तो देखो क्या मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज 4, लेकिन 5 इंटू 1 इज 5, तो ये नहीं चाहिए। 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 इज 4 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12, तो हमारा काम हो गया। अगर मैं 4 को 6 माइनस 2 लिख दूं तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, ठीक है। अब देखो ये जो करते हैं इसमें कौन से उसमें ऐड करना होता है, कौन से में सब्ट्रैक्ट करना होता है, ये मैं इस पार्ट के बाद आपको बताऊंगा, इसकी एक ट्रिक होती है, ठीक है। देखो 3x स्क्वायर माइनस 4 की जगह हम क्या लिखेंगे 6 माइनस 2 x माइनस 4। अब इसे सॉल्व करो, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4, माइनस साइन मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या लेना होता है, अब हमें कॉमन लेना होता है टर्म्स में से, तो इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन लूंगा और इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन लूंगा। तो देखो कैसे कॉमन लेंगे, 3 और 6 में से क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन ले लो। x स्क्वायर और x में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो 3x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे जब मैंने 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा -2, नेगेटिव साइन था ना, और 2। और देखो आप मल्टीप्लाई करके भी देखोगे 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर और 3x इंटू -2 इज -6। अब देखो जब यहाँ पे x -2 आया तो यहाँ पे भी x -2 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे x -2 आया तो यहाँ पे भी x -2 आना चाहिए। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ +2, तो देखो यहाँ पे बच रहा है x और यहाँ पे बच रहा है -2, ठीक है ना। तो +2 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे बचा x -2। अगर +2 को इससे मल्टीप्लाई करके भी देख लो, 2 इंटू एक्स इज 2x और 2 इंटू -2 इज -4, तो हमारे पास बचा ये, ठीक है। अब देखो मैं इसे यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, 3x x -2 प्लस 2 x -2। अभी हमारे पास बची दो टर्म्स 1 एंड 2, इन दोनों में से x -2 कॉमन आ जाएगा। देखो x -2 कॉमन लो और यहाँ पे क्या बचेगा फिर 3x और यहाँ पे क्या बचेगा +2, ठीक है। यहाँ पे बचा x -2 और यहाँ पे 3x +2। तो ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए। इन्होंने पूछा फैक्टराइज करो, दैट मीन्स फैक्टर निकालने होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ही फैक्टर्स होते हैं और दो फैक्टर्स कौन से हो गए x -2 और 3x +2, ठीक है। बस आपको दो ही जगह प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक तो ये नंबर्स कैसे निकालें, मिडिल टर्म जो स्प्लिट करनी होती है कि इस नंबर को तोड़े कैसे, और कॉमन निकालने में। कॉमन निकालना तो आसान है, देख लिया करो कौन सी चीज कॉमन आ रही है। 3 और 6 में से क्या कॉमन आ रहा है 3, x स्क्वायर और x में से क्या कॉमन आ रहा है x, ठीक है। और फर्दर जब यहाँ पे जो टर्म आएगी वही टर्म हमें यहाँ चाहिए होती है। अब देखो ये जो स्प्लिट करते हैं इसका क्या फंडा होता है या फिर इसकी ट्रिक क्या है। अब देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की टेक्निक क्या होती है या फिर ट्रिक क्या होती है, ठीक है। हमारे पास इसमें 4 केस होंगे। पहला केस क्या होगा, एक बार माइनस और एक बार प्लस साइन दे रखा होगा। जब हम इन्हें ऑर्डर में लिख लेंगे उसके बाद पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट, सब में ऐसे ही रखा है x स्क्वायर वाली टर्म, x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट, x स्क्वायर वाली टर्म, x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट, x स्क्वायर वाली टर्म, x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो एक बार तो हमारे पास गिवन होगा पहले माइनस साइन फिर प्लस साइन, ठीक है। और फिर हमें क्या गिवन होगा, या तो दोनों जगह प्लस साइन, भाई 4 का केस होते हैं, या तो पहले माइनस बाद में प्लस, या फिर प्लस, या फिर पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, या फिर दोनों में माइनस, ठीक है। तो इसे मैंने 4 केस में बांटा, ये साइंस है हमारे, ठीक है। माइनस प्लस
प्लस प्लस, प्लस माइनस और माइनस माइनस। जब भी आपको, ध्यान से सुनो, जब भी आपको पहले माइनस प्लस या फिर प्लस प्लस दे रखा हो, माइनस प्लस या फिर प्लस प्लस गिवन हो, तो आप क्या करोगे, नंबर्स को ऐड करके लाने की कोशिश करोगे। देखो यहाँ पे 7 है, तो 7 को ऐड करने की कोशिश करूंगा मैं। ऐड कैसे, 7 को लिख सकता हूँ मैं 6 + 1, ठीक है, या फिर 5 + 2, या फिर 4 + 3, ठीक है। माइनस प्लस या फिर प्लस प्लस में ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। 7 को ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, कैसे, 7 को ऐसे लिख सकता मैं 8 - 1, ठीक है, माइनस का साइन नहीं लगाऊंगा, सिर्फ ऐड करूंगा, ऐड। बात को समझो, ध्यान से सुनो, सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा मैं, सिर्फ ऐड करूंगा, ठीक है। ऐसे ही जब दोनों प्लस प्लस के साइन होंगे, 7 गिवन है तो 7 को मैं ऐसे लिखूंगा 6 + 1, 5 + 2, या फिर 4 + 3, ठीक है। इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा 8 - 1, 9 - 2, 10 - 3, ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है, ये गलत है। ऐड करूंगा, सिर्फ ऐड। तो ये है ट्रिक। और जब हमारे पास पहले प्लस माइनस का साइन हो या फिर माइनस माइनस का साइन हो, या तो प्लस और माइनस का साइन हो या फिर माइनस माइनस का साइन हो, तो इसमें मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखो 5 गिवन है तो 5 को सब्ट्रैक्ट करके लाने की कोशिश करूंगा, कैसे, 6 - 1, 7 - 2, 8 - 3, ठीक है। चाहे तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो, ये चारों वही पार्ट है जो भी हमने सॉल्व करे हैं, उसमें यही ट्रिक लगी है। जैसे अगर मैंने देखा प्लस माइनस का साइन है तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है, ऐड करके लाने की कोशिश नहीं करूंगा। अब देखो दोनों माइनस है, ठीक है, तो भी मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। यहाँ पे देखो x गिवन है तो इसमें कैसे लाने की कोशिश करूंगा, 2 - 1, 3 - 2, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लाने की कोशिश करूंगा। तो यही थी हमारी ट्रिक, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, ठीक है। यूजफुल ट्रिक है बहुत। आप देखो, सिर्फ साइन देखो तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करना है, आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कैसे करना है, लेकिन ये ट्रिक जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसके बाद आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसे 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फिनिश। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और पॉलिनोमियल से या फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।